साल 1992। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे पैसों की बरसात हो रही थी। एक नाम सबकी जुबान पर था, हर्षद मेहता। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वो एक नया मिथक बन गया था। कमरे में आते ही लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर उसका नाम लेते, निवेशक उससे सलाह मांगते और मीडिया उसे बिग बुल कहकर पुकारता। लेकिन चमक के पीछे क्या अंधेरा था, यह पता चलना अभी बाकी था। शुरू में सब कुछ सिंपल लगा। बाजार में उछाल, शेयर की कीमतें आसमान छू रही थीं, लोग लाखों करोड़ों बना रहे थे। हर्षद मेहता ने जो किया वो समझाने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा था। बैंकिंग सिस्टम का एक ऐसा खेल जो नियमों की परिधि को मोड़ देता था। वो सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहा था, वो पैसे की धारा को बदल रहा था और उस धारा में बहते लोगों की आंखों में सपना भर रहा था। उसकी तरकीबें तकनीकी थीं, पर तरीका सीधा था। रेडी फॉरवर्ड डील्स और बैंक रिसीट्स। बैंकों के बीच जो अस्थायी कर्ज के समझौते होते थे, उन्हें बाजार के लिए नकली रूप से इस्तेमाल किया गया। बैंक रिसीट्स, जो असल में बैंक के पैसे के सुरक्षित होने का प्रमाण होते हैं, कुछ अनजान और कुछ जाने पहचाने हाथों से ट्रांसफर किए गए। इन्हें बिचौलियों ने शेयर बाजार में कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करके दाम बढ़ाने वाले खरीद फरोख्त को चला दिया। जब मांग बढ़ती है, दाम बढ़ते हैं, दाम बढ़े तो और निवेशक आते हैं। ये सर्कस चलता रहा। लेकिन हर सर्कस के पीछे कलाकारों से भी ज्यादा होते हैं व्यवस्थाएं, चुपके से मुस्कुराते हुए लोग और कभी-कभी दफ्तरों में बंद फाइलें। कहते हैं कि वहीं इसी खेल के ठीक पहले रिजर्व बैंक के एक सीनियर अधिकारी ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की थी। एक रिपोर्ट जो सिस्टम की कमजोरियों को, बैंकिंग प्रक्रियाओं में मौजूद खामियों को और संभावित दुरुपयोग के तरीकों को साफ-साफ दिखाती थी। रिपोर्ट में जो शब्द थे वे किसी चेतावनी से कम नहीं थे। यदि ये रोका नहीं गया तो बड़े पैमाने पर वित्तीय असंतुलन आ सकता है। पर यह रिपोर्ट सिस्टम में दब गई। कैसे और किसके दबाने से, ये आज भी एक अलसाई हुई पहेली है। दस्तावेजों की रवानगी रुकी, नोट्स खिसके और किसी ने कानाफूसी में कहा, अभी सही समय नहीं है। ऐसे कई बिंदु हैं जहां प्रक्रिया रुकी और वहीं से एक जाल बुनने का रास्ता खुला। इन शब्दों में सस्पेंस छिपा नहीं, बल्कि जिंदगी की तरह खौफ है कि किस तरह सिस्टम के अंदर की आवाज बेनामी हाथों से दबा दी जाती है। फिर आया खोजने वाला, एक पत्रकार जिसकी कलम ने उस चमकदार पर्दे को झंझोर दिया। सुचेता दलाल और उनके साथियों की पहुंच ने कुछ कागजों की तहें खोलीं और ये दिखाया कि कैसे बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल शेयर मार्केट के साथ मिलकर किया गया। उनकी रिपोर्टिंग ने लोगों के सवालों में आग लगा दी। जनता ने पूछा, पैसा कहाँ गया, बैंकों के खातों में क्या हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, किसने ये खेल रचा। जब लोग अपने पैसे खोते गए, तब असल चेहरा सामने आया। शेयरों की कीमतें लोहार की तरह झुक गईं। निवेशक जो रातों रात अमीर बने थे, एक एक करके फिसलते गए। चाबियां खो गईं, घरों की बचत, स्कूल की फीस, वो सपने जिनका दाम दूसरों ने लगाया था। इम्पैक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये भरोसे का टूटना था, एक विश्वास जो कंपनियों और बैंकों के बीच बिखर गया। इन घटनाओं ने संस्थाओं की जांच शुरू करवाई। सेबी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों ने जकड़ना चालू किया। लेकिन जांच का रास्ता भी सरल नहीं था। नेटवर्क जटिल था, कागजों की चेन लंबी थी और हर कदम पर कोई नई दीवार खड़ी हो जाती। वही इंटरनल रिपोर्ट जो पहले से तैयार थी, कहीं खो सी गई, या खोई नहीं बल्कि दफन कर दी गई। कुछ जगहों पर दफन की कहावत सच निकली। जब सच्चाई शासन के खिलाफ खड़ी हो तो उसे दबा देना आसान होता है। हर्षद मेहता के खिलाफ केस चले, उसके घर पर छापे पड़े और उसे गिरफ्तार किया गया। मुकदमे लंबे चले, कोर्टरूम का निचोड़, मीडिया की तड़प और आम आदमी की उम्मीदें सब एक साथ चलती रहीं। समय समय पर फैसले आए, अपीलें हुईं और कुछ सवालों के जवाब आज भी अदालतों के कागजों के पीछे दबे हुए मिलते हैं। हर्षद मेहता की जिंदगी का अंत 2001 में हुआ, पर उस कहानी के उलझे हुए धागे आज भी खिंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ सस्पेंस का असली पात्र वो गुमनाम रिपोर्ट है जो बताती थी कि सिस्टम में ऐसे कौन-कौन से छेद हैं जिनसे एक आदमी या समूह बड़ी मात्रा में पैसे घुमाकर व्यवस्था को हिला सकता है। क्यों वो रिपोर्ट समय रहते नहीं प्रकाशित हुई?
किसने उस रिपोर्ट को अनदेखा किया? क्या डर था, दबाव था या फिर कोई और खेल? ये सवाल केवल कागजों की भाषा में नहीं, लोगों की टूटी हुई जिंदगियों में गूंजते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि स्कैम ने भारत के वित्तीय नियमों में कड़वी सर्जरी करवाई। नए नियम आए, पारदर्शिता की मांग बढ़ी और बाजार की निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने की कोशिशें हुईं। पर नियम बदलना आसान है, व्यवहार बदलवाना मुश्किल। और जहां व्यवहार बदलना मुश्किल हो, वहां पर सस्ते हथकंडे वापस उभर आते हैं। इसलिए आज भी हर नई नीति के साथ सवाल उठते हैं। क्या फिर कभी कोई रिपोर्ट दब जाएगी? क्या फिर कोई सीनियर अधिकारी की चेतावनी हवा में घुलकर मध्यम कर दी जाएगी? इस कहानी में सबसे बड़ा सबक ये है कि व्यवस्था सिर्फ नियमों का नाम नहीं है, वो लोगों का भरोसा भी है। जब ये भरोसा टूटता है, तब बाजार का सबसे बड़ा नुकसान होता है, आम आदमी का विश्वास। और विश्वास फिर से बनाना किसी रिपोर्ट के खुलने से ज्यादा समय लेता है। हर वो कागज जो चुप कर दिया गया, हर वो आवाज जो दबा दी गई, उन सब के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। पेट पर चोट, घर में खामोशी और बच्चों के सपनों की कीमत। आज जब हम उस साल की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास सिर्फ बड़े नामों का नहीं होता, वो उन आवाज़ों का भी होता है जिन्हें दबा दिया गया। वो इंटरनल रिपोर्ट जिसकी मौजूदगी और दबाव की गुप्त कहानी ने इस पूरे खेल को और भी भयावह बनाया, हमें ये सिखाती है कि व्यवस्था में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है। और ये भी कि सच्चाई की राह में जितनी भी दीवारें हों, पर्दे हटते हैं, मगर बहुत देर के बाद।